राधे राधे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बुध की शरारतों के बारे में। आप पहचान जाएंगे बुध की शरारतें मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप पहचान जाएंगे आपकी कुंडली में बुध जो है वो क्या कर रहा है। और बुध जो है जब शरारतें करने पर आता है तो आपके कौन कौन से ग्रह जो है वो खराब कर देता है। अब बुध जो है अकल के उल्टे काम कराकर इंसान को अकल के उल्टे काम करवाकर चमगादड़ की तरह उसको उल्टा लटका देता है। ये बुध की शरारत है। यानी कि आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा, आइडिया देगा जिससे आप उल्टे उल्टे काम करने लग जाओगे। फिर आपको चमगादड़ की तरह उल्टा लटका देगा, आप ना सीधे हो पाओगे ना कुछ हो पाओगे। तो ये करवाता है बुध। बुध की शरारतें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब क्या करेगा कि जिस घर में बैठेगा, अब बुध जिस घर में बैठेगा उस घर की पक्के ग्रह को तोते की तरह उसकी जो है नकल करेगा। नकल यानी कि क्या करेगा, जैसे आपके बुध जो है सूर्य की तरह बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो आप क्या सूर्य की तरह नकल करने लग जाएगा। शनि के साथ बैठा है तो शनि की नकल करने लग जाएगा। तो बुध जो है ना वो बिन पैंदे का लौटा है। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। तो इस प्रकार का होता है बुध। अगर आपका सीधा हो जाए तो इंसान को कहां से कहां ले जाता है, उल्टा पड़ जाए तो आपकी खाक कर देता है। हर कुछ अपना बंडल उठाकर जो है खाली होकर बैठ जाता है। तो ये मौका देखते ही गिरगिट की तरह जो है बुध जो है वो रंग बदल देता है। और बुध ग्रह का खास ये उसकी सिफतें हैं, इसलिए बुध ग्रह को कई बार हम क्या कहते हैं, लाल किताब में कहते हैं उल्लू का पट्टा। तो ये बुध ग्रह के लिए कहा गया है अगर वो खराब हो जाए तो। अब बुध ग्रह जो है अगर दूसरे घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, छठे घर में बैठा हो, तो ऐसे में अकेला अगर बैठा हुआ बुध आपकी कुंडली में तो वो राजयोग भी दे देता है। राजयोग दे देता है। और सातवें घर में बैठा होता है तो ये पारसमणि योग बना देता है। सातवें घर में पारसमणि योग बनाता है और साथ ही साथ में आपके पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को तार देता है मतलब उसकी लाइफ सेट कर देता है। अगर आपके किसी के सातवें घर में बुध हो तो देखिए, मैं तो कई बार कहती हूँ कि ऐसी लड़की लेके आओ जिसके सातवें घर में बुध है, आपके जीवन आपका तरक्की में चला जाएगा। आपके बेटे की भी तरक्की होगी, आपकी बहू की भी तरक्की होगी। अगर आपके बेटे की है तो उसके उल्टा है तो इस प्रकार से होता है। नवम भाव में बुध हो, आठवें भाव में बुध हो, तीसरे भाव में बुध हो या आपके 12वें भाव में बुध हो तो, और 11वें भाव के बुध को हम कहते हैं थूकता हुआ कोड़ी। यानी कोड़ी होता है ना, अपने थूक लगा कर ये अपने कोड़ को सारा खराब कर देता है। तो ये जो है इसको थूकता हुआ कोड़ी कहते हैं। तो ऐसे में बुध जो है वो खराबी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव का बुध बृहस्पति को खराब कर देता है, 12वें भाव का बुध बृहस्पति को खराब कर देता है, 8वें भाव का बुध मंगल को खराब करता है और 11वें भाव का बुध भी बृहस्पति को खराब कर देता है। तो ये इन ग्रहों में बृहस्पति को, ये बुध को खराब कर देता है, क्योंकि बृहस्पति और बुध दोनों ही दुश्मन है। अब इसमें 10वें घर में बुध को या लगन के बुध को घूमता हुआ राजा यानी राजयोग कारक भी कहा गया है। परिवार को ऐसे लोग जो है पालते हैं। और 5वें घर का बुध तो अपने परिवार के लिए मुंडू होता है। मुंडू मानी घर के सारे के लोग जो है ना इससे काम करवाते हैं। और इसके लिए क्या कहते हैं, फकीर की आवाज़ भी इसको बोला गया है। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसके उपाय किए जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर अपने जीवन के उपाय जो है वो ले सकते हैं। अपनी कुंडली के कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनको करने से हम बहुत तरक्की पर आगे बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन बुध के उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी कि तो बुध को अच्छा ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया काम आपको क्या होता है कि आप जो है घर में तोता ना पालें। घर में तोता ना पालें। और क्या कहते हैं, घर में मछलियों को अभी आपको नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बुध खराब होता है तो राहु भी अपने आप खराब हो जाता है। मछलियाँ भी नहीं पालनी चाहिए। और मछलियाँ जो लोग कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में रखो, मछलियाँ नॉर्थ ईस्ट में, मैंने बहुत लोगों को उनको बीमार होते हुए देखा है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको मछलियाँ पालनी है तो आप पाल सकते हैं। तोता घर पे नहीं रखना है। आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड, मैंने कहा आपके हस्बैंड जो है ना कि वो छत पर क्या एक्टिविटी हो रही है आपके, तो कहनी छत पर तो हमारे सारे कबूतर रखे हुए हमने। तो छत पर वो कबूतर बुध नीच का 12वें घर में, हस्बैंड का दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब है, पूरा दिन खाली बैठते हैं, बस कबूतरों के लिए चोरी बना के रखते हैं। चूरी होती है ना वो मीठी चोरी, तो वो बनाते रहते हैं बस कबूतरों के लिए, बैठे बैठे कोई काम नहीं करते हैं। तो ये भी नेगेटिविटी है, क्योंकि उनकी बीड्स जो होती है वो हमारी छत पर जाती है, तो वो सारे घरों की नेगेटिविटी हमारे यहाँ पर छोड़ते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो जरूर कीजिए बुध के उपाय। और बुध के उपाय के लिए आपको किसी जमादार की लड़की, स्वीपर की लड़की की शादी में पैसा देना चाहिए, या फिर उसको कोई एक जो है बर्तनों का 5 बर्तनों का सेट दे दीजिए। या बर्तनों का सेट तो आजकल वैसे भी सस्ता ही मिलता है, वो आप उसको दे सकते हैं। या किसी भी कन्या की शादी में, कन्यादान में आप कुछ ना कुछ पैसे दीजिए या बर्तन दीजिए, उससे भी आपका बुध जो है वो बहुत अच्छे फल देता है। आज के लिए इतना ही, फिर आप